किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 2 होती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। अब इसके बारे में बता भी दे रहे हैं, जैसे एक वृत्त है और कहा जा रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु। अब इससे बाह्य बिंदु मान लिया यहाँ पर है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर से जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी। अब इस बिंदु से खींची जाने वाली केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त पर जो है अगर इधर से एक समांतर रेखा खींची गई है तो इसके समांतर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी नहीं खींची जा सकती है। दूसरी खींचेंगे तो तिरछा आ जाएगा, तो इसलिए 2 होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है? तो किसी वृत्त, यहाँ वृत्त है, वृत्त एक बनाते हैं, इस वृत्त पर अगर यह स्पर्श रेखा जा रही है तो स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु पर काटती है। इसका मतलब इसका बी विकल्प सही है। वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। तो देखिए यह वृत्त है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो है यह दोनों लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पार्ट सही है। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है चित्र में यह टीपी, टीपी ये है स्पर्श रेखा, टी क्यू दूसरी स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। वो केंद्र वाला वृत्त है, इस पर यह दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कोण पी क्यू, पी ओ क्यू 110 डिग्री, यह कोण 110 डिग्री है। तो पी पी टी क्यू मतलब इस कोण का मान बताना है आपको, इस कोण का मान, इधर वाले कोण का मान आपको बताना है, का मान होगा। तो इस कोण को, जिस कोण को हमें बताना है, इसको हम जो है यक्स मान लेते हैं, तब आसानी होगी हल करने में। यक्स मान लिए। अब देखिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि यह दोनों लंबवत होते हैं। इधर से भी स्पर्श रेखा और यह त्रिज्या है, यह भी 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 110 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कुल जो है 360 डिग्री होता है, इसलिए 90 90 180। तो हम यहाँ जोड़ देते हैं तीनों कोणों को और यक्स को, तो 90 90 180 हो गया और 110 ए, तो 180 डिग्री और प्लस 110 डिग्री और प्लस एक्स डिग्री, या 90 90 जोड़ के 180 लिखे हैं, और ये बीच वाला 110 डिग्री और प्लस जो है एक्स डिग्री अर्थात एक्स। अब यह कुल बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, क्योंकि चतुर्भुज के, या चतुर्भुज बना रहा है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब 180 या 110 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 290 डिग्री और प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अब जो है यक्स बराबर हो जाएगा 290, उधर 360 डिग्री में से घटा देंगे तो 360 डिग्री में से 290 घटेगा, 290 डिग्री, तो 290 डिग्री घटेगा तो यह हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 9 7 16 7 होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यक्स का मान जो है क्या हो गया 70 डिग्री। इसका मतलब इसका बी पार्ट जो है सही उत्तर होगा।